बुलाना चाहूँगा मंच में। सबसे पहले तो दोबारा पुनः बधाई कि हमारे अध्यक्ष महोदय साहब हमारे जो है इस बार मनोनीत हैं और हमारे मंच में आए हैं। मैं श्री गरीबियाल जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें जो है अपने तरफ से 2 आशीष वचन आज इस मौके पिकनिक के उपलक्ष्य में हमें दें। हाँ, सबसे पहले तो आज की मीटिंग में आके पिकनिक में आके बहुत अच्छा लगा। ठंड बहुत थी इसलिए यशोदा भी आ नहीं पाई, आना चाह रही थी। इससे पहले धारचूला में अभी 1-1.5 हफ्ता पहले हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला और धारचूला साहित्योत्सव किया। वहाँ पे भी भीड़ कम थी। तो ये हुआ कि जनरली लोगों ने चिंता जाहिर की कि भीड़ क्यों कम है। तो साहित्योत्सव और पुस्तक मेला तो एक ऐसा विषय है जिसमें अगर दिल्ली में भी करें तो वहाँ पर भीड़ कम ही रहती है ना। लेकिन पिकनिक में तो भीड़ होनी चाहिए थे। मैंने तो सोचा था पिछली बार की तरह काफ़ी भीड़ होगी, लेकिन हो सकता मौसम और बच्चों के एग्ज़ाम जैसे चल रहे हैं तो बच्चों के एग्ज़ाम्स टॉप प्रायोरिटी, हेल्थ टॉप प्रायोरिटी। इसके अलावा अगर आप लोगों को मौका मिले, समय मिले तो RKS के कामों में ज़रूर सहयोग करें, आगे बढ़ के करें। ज़िंदगी तो चलती रहती है। और OPI जैसे उन्होंने मेंशन किया था, मैं भी मेंशन करना चाहूँगा। OPI अभी टाइम है, लेकिन OPI समय से आ जाए तो RKS का आत्मविश्वास बढ़ता है। फिर हम लोग जितनी चादर उतना पैर पसारना बोलते हैं ना। तो अगर हमको लगे कि हाँ भाई इतना पैसा इस बार हमारा जमा होने वाला है, तो ऐसे ही हम लोग फिर अपने सामाजिक कार्यों में अपने को दूर तक पहुंचाएंगे। तो इस दिशा में कार्यक्रम जारी है। आप लोग योगदान दें, सक्षम लोग तो ज़रूर योगदान दें। और ज़िंदगी में देखिए, मेरे पास अगर 4 लाख होगा और मैं उसमें से 1 लाख दूंगा तो वो बड़ी बात नहीं है। अगर मैं 2 रोटी खा रहा हूँ उसमें से 1/4 रोटी किसी को बांटता हूँ, मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस भावना के साथ आप लोग करें और जितनी अपनी सहूलियत हो। लोग जैसे बोलते हैं भाई ईमानदारी से नहीं दे रहे हैं, आप अपनी सहूलियत से दीजिए। और पैसे कम ज़्यादा की बात सेकेंडरी है। पहला हम लोग सब जुड़ें। नंबर ऑफ पीपल शुड बी मोर। अगर हम लोग सपोज 5,000 लोग आज होते हैं तो 100 रुपया दें, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 तो बढ़ती जाएगी संख्या ज़्यादा होना इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो इन शब्दों के साथ अपनी सेहत का ख्याल करें और आने वाले नववर्ष के लिए सबको बधाइयाँ। कुछ लोग तो खैर मिलेंगे अभी 31 में, लेकिन जो लोग न मिल पाए सबको हमारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। अपनी सेहत का ख्याल रखें और बच्चों को बहुत बढ़िया पढ़ाएं लिखाएं और अपनी संस्कृति आगे बढ़ाएं। और इस बार अब 11 तारीख को धारचूला में जंगमोथन एंड ऑल दैट, वो 3-4 दिन की एक्टिविटी है। उसमें हम लोग नंदन न्यास वाले इस बार ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि अब हमारे पास व्यवहारिक रूप से पिछले एटलीस्ट 5-10 साल में देवनागरी लिपि में रंग लोग को लिखना और पढ़ना पहले बड़ी दिक्कत होती थी, बट अब जरा सा आराम होने लग गया है। तो वो तारतम्य बनने लग गया है। तो दैट इज़ नंबर 1। उसके बाद ये हुआ कि अब हमारे पास चारा क्या है, देवनागरी को ही फॉलो करना पड़ेगा। व्यवहारिक रूप से भी हमारे पास विकल्प कुछ नहीं है। या तो ऐसा ब्रेन आए जो अपना व्याकरण निकालें, अपनी लिपि निकालें, तो वो पॉसिबल नहीं हो रहा है। और 40 साल हो गए, बहुत टाइम हो गया है। तो इस बार ये सहमति बनी सब लोगों की, RKS से भी सहमति बनी। धारचूला में सब जितने साहित्यकार 90 साल के 92 साल के जो बुजुर्ग लोग आए थे उनसे भी राय ली गई। तो उन्होंने सब लोगों ने ये बोला कि अब इसको निपटा दिया जाए। तो अब देवनागरी लिपि को ही फॉलो करेंगे रंगलों के लिए, लेकिन उसमें कुछ स्टैंडर्डाइजेशन हम लोग करेंगे, मानकीकरण कुछ शब्दों के साथ। तो 11 तारीख में ये धारचूला में डिक्लेयर होगा। उसके बाद एक कमेटी बनेगी जिसमें हर वैली से 2-2 लोग रहेंगे और उसके बाद 4-5 लोग कुछ ऐसे लोग रहेंगे जिन्होंने इस दिशा में कुछ कार्य किया है। तो इस हिसाब से सबसे बड़ी बात 2023 में रंगलो देवनागरी में होने जा रही है। तो ये बहुत बड़ी बात होगी हमारे इतिहास के लिए, हमारे समाज के लिए। इन शब्दों के साथ एक बार आप लोगों को सबको नमस्कार। ठंड बहुत है, गर्म कपड़े पहने, सेहत सही रखें। धन्यवाद।